नमस्कार, मैं हूँ प्रीति मैम। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अनुस्वार अथवा बिंदु पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे चंद्र बिंदु और उसका चिन्ह ये है। इसे हम कैसे शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का चिन्ह ऐसा होता है, चंद्र के समान और बीच में बिंदु, इसीलिए इसे चंद्र बिंदु कहा गया है। चंद्र बिंदु लगाकर हम अ शब्द हम एक लिखेंगे। देखिए, अ, उसमें लगाया चंद्र बिंदु, अंगूठी, अ में लगाया चंद्र बिंदु, अंगूठी, अंगूठी। अब हम दूसरा शब्द लिखते हैं आ से, आंख, आ में लगाया चंद्र बिंदु, आंख, आंख। अब हम छोटा ऊ से एक शब्द लिखते हैं जिसमें चंद्र बिंदु लगा है, उंगली, उंगली। छोटा ऊ उसमें लगाया चंद्र बिंदु, उंगली, उंगली। अब हम बड़ा ऊ से एक शब्द लिखते हैं, बड़ा ऊ, उसमें लगाया चंद्र बिंदु, ऊंटा, ऊंट, ऊ में लगाया चंद्र बिंदु, ऊंटा, ऊंट। अब हम दूसरे शब्द पढ़ते हैं जिसमें कि चंद्र बिंदु लगा है। जैसे कि हम पढ़ेंगे चांद, चा के ऊपर लगाया चंद्र बिंदु, चांद। फिर हम लिखेंगे दांत, दा के ऊपर लगाया चंद्र बिंदु, दांत। फिर हम लिखेंगे सांप, सा के ऊपर लगाया चंद्र बिंदु, सांप। वैसे हम फिर लिखेंगे बूंद, बू के ऊपर लगाया चंद्र बिंदु, बूंद। फिर हम लिखेंगे सूंड, सू के ऊपर लगाया चंद्र बिंदु, सूंड। हम फिर लिखेंगे मुंह, मुंह के ऊपर लगाया चंद्र बिंदु, मुंह। फिर हम लिखेंगे मूंछ, मुंह के ऊपर लगाया चंद्र बिंदु, मूंछ। फिर हम लिखेंगे पूंछ, पू के ऊपर लगाया चंद्र बिंदु, पूंछ। फिर हम लिखेंगे पाव, पा के ऊपर लगाया चंद्र बिंदु, पाव, पाव। फिर हम लिखेंगे
छाव, छा के ऊपर लगाया चंद्र बिंदु, छाव। फिर हम लिखेंगे गाव, गा के ऊपर लगाया चंद्र बिंदु, गाव। मेरे उच्चारण पर ध्यान दीजिए। फिर हम लिखेंगे बांस, बांस, बा के ऊपर लगाया चंद्र बिंदु, बांस। फिर हम लिखेंगे धुआं, धू आ के ऊपर लगाया चंद्र बिंदु, धुआं। चंद्र बिंदु लगाने से आ उच्चारण हो जाएगा, धुआं। उसी तरह कु आ, कुआं, कु आ के ऊपर चंद्र बिंदु, कुआं। फिर हम लिखेंगे 3 अक्षरों वाले शब्द, जैसे कि आ व ला, आंवला, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, आंवला। फिर हम लिखेंगे सावला, सा के ऊपर चंद्र बिंदु, सांवला। फिर हम लिखेंगे अंत में बांसुरी, बांसुरी, बा के ऊपर चंद्र बिंदु, सूरी, बांसुरी, बांसुरी। ये थे कुछ शब्द जिसमें कि चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अभी हम एक पाठ, एक कथा पढ़ेंगे जिसके हर वाक्य में चंद्र बिंदु लगा होगा। तो उस कथा का नाम है बांसुरी वाला। तो चलिए पढ़ते हैं बांसुरी वाला कहानी। बांसुरी वाला, हमारे पाठ का नाम है बांसुरी वाला। बा में चंद्र बिंदु, बांसुरी वाला। तो बच्चों, मैं एक कहानी पढ़ रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा और कहाँ कैसे चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है उस पे ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। एक गांव था चांदीपुर, एक गांव था चांदीपुर। तो गांव शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, देखिए। गांव, एक गांव था चांदीपुर। दूसरा शब्द है चांदीपुर। एक गांव था, गांव चांदीपुर, चा के ऊपर चंद्र बिंदु, गांव के ऊपर भी चंद्र बिंदु। उस गांव में बहुत से चूहे थे, उस गांव में बहुत से चूहे थे। गांव, देखो गांव के ऊपर फिर से चंद्र बिंदु। चूहों के दांत तीखे थे, तो चूहे के दांत, दांत शब्द में चंद्र बिंदु आया है, तो चूहों के दांत तीखे थे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ दांत शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु कैसे आया है। दांत, चूहों के दांत तीखे थे, दांत। उनकी पूंछें लंबी थी, उनकी पूंछें, पूंछें शब्द में भी चंद्र बिंदु आया है।
उनकी पूछे लंबी थी। पू के ऊपर चंद्र बिंदु, पूछे, उनकी पूछे लंबी थी, मूछे भी बड़ी बड़ी थी, मूछे भी बड़ी बड़ी थी। मूछे, मूछे शब्द में चंद्र बिंदु आया है। मुंह छे, माँ में लगाया चंद्र बिंदु, मूछे, मूछे भी बड़ी बड़ी थी। चूहे बहुत तंग करते थे, एक बार चूहे राजा की अंगूठी ले गए। एक बार क्या हुआ, एक बार चूहे राजा की अंगूठी ले गए। अंगूठी, अंगूठी शब्द में भी चंद्र बिंदु है। अंगूठी, अ के ऊपर चंद्र बिंदु, अंगूठी, अंगूठी। एक बार चूहे राजा की अंगूठी ले गए। राजा मुंह लटकाकर बैठ गया। राजा दुखी मन से मुंह लटकाकर बैठ गया। मुंह शब्द में भी चंद्र बिंदु है। मुंह, मुंह, माँ में चंद्र बिंदु, मुंह। तो राजा मुंह लटकाकर बैठ गया। एक दिन एक बांसुरी वाला चांदीपुर आया। एक दिन क्या हुआ, एक बांसुरी वाला चांदीपुर आया। तो बांसुरी वाला शब्द में भी चंद्र बिंदु है। आइए मैं आपको बताती हूँ। बांसुरी वाला हमारी कहानी का नाम ही है। तो बांसुरी वाला, बा के ऊपर चंद्र बिंदु, बांसुरी वाला। चांदीपुर आया। चांदीपुरा, चा के ऊपर चंद्र बिंदु, चांदीपुर। तो वो बांसुरी वाला चांदीपुर आया। वहां झांसी से आया था। झांसी शब्द में चंद्र बिंदु है। देखिए, झ चंद्र बिंदु, झा सी, झा में चंद्र बिंदु, झांसी। वहां झांसी से आया था। उसका रंग सावला था। तो जो बांसुरी वाला आया था उसका रंग सावला था। तो सावला शब्द में चंद्र बिंदु है। सावला, उसका रंग सावला था। सा के ऊपर चंद्र बिंदु, सावला, उसका रंग सावला था। वह बोला, मैं यहां से सारे चूहे भगा दूंगा। मैं यहां से, यहां में भी चंद्र बिंदु है। यहां से सारे चूहे भगा दूंगा। दूंगा में भी चंद्र बिंदु है। आइए मैं बताती हूँ। मैं यहां, मैं यहां से सारे चूहे भगा दूंगा। दूंगा, यहां हा शब्द में चंद्र बिंदु, दूंगा दू शब्द में चंद्र बिंदु। मैं यहां से सारे चूहे भगा दूंगा। बांसुरी वाला आंगन में गया। बांसुरी वाला इस शब्द में बा के ऊपर चंद्र बिंदु है। आंगन में आ गया। आंगन शब्द में चंद्र बिंदु है।
आंगन, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, आंगन। बांसुरी वाला आंगन में गया, उसने बांसुरी बजाई, सारे चूहे निकलकर आंगन में आ गए। उसने बांसुरी बजाई, बांसुरी शब्द में भी चंद्र बिंदु है। ये देखिए बांसुरी, बांसुरी शब्द में भी चंद्र बिंदु है। सारे चूहे निकलकर आंगन में आ गए, आंगन, आंगन में भी चंद्र बिंदु है। आंगन में आ गए, उसने बांसुरी बजाई, उसने आंगन में आकर बांसुरी बजाई, बांसुरी ये शब्द में भी चंद्र बिंदु है। सारे चूहे निकलकर आंगन में आ गए, तो सारे चूहे निकलकर आंगन में आ गए, आंगन, आ में भी चंद्र बिंदु है। उसने बांसुरी बजाई, सारे चूहे निकलकर आंगन में आ गए, चूहों को लेकर वहां जंगल में पहुंचा। तो सारे चूहों को बांसुरी बजाते बजाते वो अपने पीछे पीछे लेके चला गया, कहाँ? जंगल में। जंगल पहुंचा, पहुंचा शब्द में चंद्र बिंदु है। पहुंचा, पहुंचा, चूहों को लेकर वह जंगल पहुंचा। उसने एक गुफा में चूहों को बंद कर दिया, तो उसने एक गुफा में चूहों को बंद कर दिया। राजा ने उसे मुंह मांगा इनाम दिया, राजा ने उसे मुंह मांगा, मुंह मांगा शब्द में भी चंद्र बिंदु है। देखिए मुंह मांगा, राजा ने उसे मुंह मांगा इनाम दिया। मुंह, मौ के ऊपर चंद्र बिंदु, मांगा, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु, मुंह मांगा इनाम दिया। राजा खुश था। बांसुरी वाला बांसुरी बजाते बजाते जंगल की ओर चला गया। तो बांसुरी वाला बा के ऊपर चंद्र बिंदु, तो बांसुरी वाला बांसुरी बजाते बजाते जंगल की ओर चला गया। और इस तरह वो गांव पूरी तरह से चूहों की मस्ती से बच गया। वो गांव पूरी तरह से खराब होने से, बर्बाद होने से बच गया। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि बांसुरी वाला ये जो कहानी है, ये जो पाठ है, इसमें जितने भी वाक्य थे उन सब में कैसे चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये कक्षा समझ में आई है, आपको ये समझ में आया है कि चंद्र बिंदु का हम किस तरह प्रयोग कर सकते हैं और चंद्र बिंदु किन किन शब्दों में लगता है, तो इनका अभ्यास जरूर कीजिए और अपनी मम्मी को जरूर दिखाइए। धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।